जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। मुसलमानों को बड़ा शौक है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। भाई क्यों वर्ल्ड वॉर 3 हो? हर बंदा एक ही बात कह रहा है, जी वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। भाई कैसे होगी वर्ल्ड वॉर 3? कैसे हुई थी वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इसराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। हमला आपने कैसे करना है? हर जिस बंदे को देखो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3। भाई वर्ल्ड वॉर 3 की बात आप करते हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहा है। मुझे तो इस चीज की शर्म आ रही है। द मैन हु हैज बीन प्रेजिंग अलकायदा इज मीटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वाई सर? क्यों क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप जरूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं? अब मुझे बताएं जी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। भाई वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फलस्तीन को दे देने। भाई क्यों दे देने चाहिए? भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए है, ईरान के दिफा के लिए नहीं है। वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे कल को नजर आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूं। कल कला को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये भी देखिए ना, हर मुल्क की एक डॉक्ट्रिन होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, या हमने कब जंग लड़नी है, कैसे लड़नी है, क्या करना है। मुझे बताएं, आप चले जाए बैक इन 1939 में, चले जाए जरा 1940 में चले जाए। किस चीज़ की जंग है? क्या आपने फाशिज्म को ख़त्म करना है? कौन है फाशिस्ट आज? कौन है आज फाशिस्ट? कौन ऐसा ग्रुप है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने या जनरल असेंबली ने बहुत हद तक दुनिया के जो बिहेवियर है वो चेंज किए हैं? अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं है जैसे जैसे पहले थी। अब आपको कहीं ना कहीं पे आंसरेबल होना पड़ता है। कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, आपको नहीं लगता कि इजराइल की पंजाबी में जड़ी कहते हैं तो लानत हुई है? दुनिया ने बातें की हैं इजराइल को। क्यों बातें की हैं? बिकॉज दे गॉट अ पोडियम। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा। ठीक है, आज मुसलमान दुनिया जो है उसने स्पेस दे दी है भारत को एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पहले मुमकिन था? क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने किया है साइडलाइन, और कुछ हमारे करतूतों ने किया है हमें साइडलाइन। कैसे होगा? आज इंडिया और ईरान प्लान करते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वो डिसफंक्शनल हो या स्लो डाउन हो जाए या काम ना हो। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। भाई पाकिस्तान किस बुनियाद के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के वो देगा, जिसे कहते हैं ना असला देगा? किस बुनियाद के ऊपर? एक मुझे जस्ट एक सवाल है मेरा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ क्वेश्चन, किस बुनियाद के ऊपर देगा? जी आप मुझे ये बता दें, किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान जो है वो देगा वेपन्स ईरान को? क्यों भाई? किस चीज के लिए? एक सवाल तो आता है कि नहीं आता? क्या हमारे वेपन्स ऐसे ही हैं कि जिसका जो दिल करे कि जी असा वेपन इस्तेमाल करने असी क्या पाना लो कर लो? भाई वाई? क्यों हम ऐसे वेपन्स दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। ये हमें सूट नहीं करता, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज समथिंग एल्स। हम नहीं सपोर्ट कर सकते,
हम नहीं सपोर्ट कर सकते ऐसे तमाम ग्रुप्स को, ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम इलाकों को जहां पे ये जंगें हो रही हैं। आज अगर ईरान इंडिया के साथ मिलके ये कह रहा है कि जी चाबहार को इनएक्टिव करना है, तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान मिसाइल दे देगा अपने इंडिया उसको, ईरान को क्यों देगा भाई? दूसरी बात यह है कि सॉवरेनिटी अपनी अपनी है। कब मुसलमानों ने ये कहा है कि हम एक नेशन स्टेट हैं? कब मुसलमानों ने कहा है कि हम एक इकट्ठे लड़ेंगे? मुझे ये बताएं, थोड़ा अरसा पहले, आज से कुछ साल पहले, जब सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया था और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ जो है वो उसके हेड बने, वो आज भी मेरे ख्याल उसके हेड है और वहीं पे हैं, वो क्या कर रहा है? वो अलायंस तो अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट है, अगेंस्ट अलकायदा है। वो अलायंस जो है वो अगेंस्ट ईरान नहीं है या अगेंस्ट अमेरिका नहीं है। हाँ, अगर 57 मुल्क जो हैं वो ये कहें कि हमें जो है वो एक जॉइंट फोर्स बनानी चाहिए, तो बना सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए, ये चीजें खाम ख्याली के हम बिल्कुल रहते हैं, हम एक आइडियलिस्ट वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक रियलिस्ट वर्ल्ड में नहीं है। ये चीज मुझे बड़ा दुख होती है कि हमें बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। हर बंदा कह रहा है वर्ल्ड वार 3 हो जानी, वर्ल्ड वार 3 हो जानी। कौन लड़ सकता है वर्ल्ड वार 3? वर्ल्ड वार 3 का मतलब ये है कि एक तरफ होगा मुसलमान दुनिया, दूसरी तरफ होगा ईरान, इजराइल, फिर होगा अमेरिका, फिर होगी वेस्टर्न वर्ल्ड। यही होगी वर्ल्ड वार 3। और किसकी लड़नी है वर्ल्ड वार 3? बाकी तो सारी दुनिया इकट्ठी है। चीन के वेस्ट हमारी मदद करेगा मुसलमानों की? क्यों मदद करेगा? और हम क्यों लड़े भाई इजराइल के साथ? हमारा इजराइल के साथ क्या लड़ाई है? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की कोई इजराइल के साथ लड़ाई है। कोई है लड़ाई तो बताएं, क्या उसने को पाकिस्तान का कोई नुकसान, सिवाय इसके कि इजराइल जो है उसने इंडिया के साथ मिलके एट टाइम्स माजी में ये सोचा है, ये जो बातें हमें पता चली हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पता चली हैं, ठीक है जी, ये सोचा है कि पाकिस्तान पे जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर हमला कर दिया जाए। ये सोचा है उन्होंने, ठीक है। आई डोंट नो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या चीज़ है, इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, ओ भैया, वो जो इजराइल सोच रहा है उसने किया तो नहीं है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ज़रूर मुखालफत ज़रूर मौजूद है, लेकिन दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनाब कोई ईरान की मदद करने जा रहे हैं, हम कोई इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं जा रहे, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रही। परेशानी ये है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम को मिल रहा है। और परेशानी है वह पाए ना कि एलॉन मस्क क्यों मेरे वजीर आजम को नहीं मिल सकता? सुंदर पिचाई क्यों मेरे वजीर आजम को नहीं मिल सकता? ओ भाई, अजय बंगा क्यों मेरे वजीर आजम को नहीं मिल सकता? यंग दुनिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो टेक वर्ल्ड में हैं, वो क्यों इंडिया को नहीं मिल सकते? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंडर इंडिया दुनिया के 5 बड़ी रियासतों में आता है। हम कहाँ पे आते हैं? वेयर डू वी कम इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? हैज पाकिस्तानी गवर्नमेंट एवर इन्वाइटेड समवन रिलेटेड टू द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन इम्प्रेस द पाकिस्तानी यूथ? 5 दुनिया की बड़ी रियासतों में इंडिया आता है जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप कह रहे हैं सामने वर्ल्ड वार 3 कर लेनी। केड़ी वर्ल्ड वार 3 करनी यार? तुसा तेल है कोई नहीं, इधरों है जो तेल बंद ना कर देना ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। आप क्या समझते हैं, मुझे ये बात बताएं। थोड़े दिन पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम, थोड़े दिन पहले की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं आपको बता रहा। थोड़े दिन पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक चीज़ कही, उसने कहा जी हम चाइना और पाकिस्तान की कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस कर रहे हैं। क्यों बोला? आपको पता क्यों? इसी वजह से, दे नो दिस, दे हैव दिस अप्रोच। उनकी लॉन्ग टर्म ये जो अप्रोच है ना, उनके दिमागों में मौजूद है कि कल कला को ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान को शायद इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप इजराइल के ख़िलाफ़ ये हथियार इस्तेमाल करें। तो वो कहते हैं हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाए या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। समझ रहे हैं आप बात को? हम नहीं चाहते हम ये नहीं चाहते, ठीक है। और पाकिस्तान के मिसाइल ईरानी मिसाइल नहीं है। जो पाकिस्तान के मिसाइल ना चलना है ना, तो रौले पैने ने, खड़ाक होने ने, जब पाकिस्तान के मिसाइल चलेंगे, अल्लाह करे वो वक्त ही ना कभी आए
कि भारत और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो दूरंदेशी से काम लें और कभी इस तरह का मौका ना आए जो आज ईरान और इजराइल के बीच में आया हुआ है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को इस तरह करना पड़े कि पाकिस्तान जो है वो समझे जी मैंने दिल्ली पे हमला करना है, इंडिया कहे मैंने इस्लामाबाद पे हमला करना है और हमने ऐसे करना और हमने वैसे करना है। सो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी हमें मतलब वी हैव टू टेक अ ब्रेक ऑन दिस। सो भाई हमें इन चीज़ों पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। वी हैव टू टेक अ ब्रेक ऑन दिस। इन चीज़ों पे थोड़ा कम सोचें और जिन चीज़ों पे सोचना चाहिए वो ये है जो भारत कर रहा है कि किससे क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकें, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकें, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकें, हम कुछ ऐसा कर सकें कि हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना हमारी नस्लें जो है वो कुछ बड़ा कर सके, बड़ा सोच सकें। लेकिन साडा ध्यान किथे वर्ल्ड वॉर 3। हर बंदे को, लोगों को, पाकिस्तानियों को कोई शौक है वर्ल्ड वॉर 3 का, कोई जंग का शौक है। मैंने यकीन करके मैंने इतनी दुनिया में लोगों को जंगों का शौक नहीं देखा जितना पाकिस्तानियों को देखा। शायद वो वजह है ये लड़ थक गए हैं हूँ। 48, 65, 71 लोगों को पढ़ाई जंगें गई हैं माजी में, हमने लड़ी जंगें हैं, तो वो कहते हैं और भी चलो जंगा शंगा कार को लो थोड़ी नहीं। भाई जंगों से काम नहीं चलता, जंगें बंद करो, काम करो। देखें इंडिया ने जंगें नहीं ना की पिछले 70-75 साल, तो आज तान 5वें नंबर पे आया क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 5वां नाम आया। ठीक है, ता अमरीका के चीन के नाल ना आते ने जो जंगा ना करिए। आप जाए अमेरिका की हिस्ट्री पढ़े, अमेरिका ने कब जंगें शुरू की हैं। अमेरिका जस्ट एंटर्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं अमेरिकन आए भाई, उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। इवन दे वर नॉट एट दैट टाइम लीग ऑफ नेशंस बनाने की बात की गई। ठीक है, जब यूनाइटेड नेशंस की बात हुई सब प्रॉपरली अमेरिकन बीच में जंप किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और उन्होंने, लेकिन उस वक्त देखें 1776 एंड 1947 पे आ जाएं, कब आज़ाद हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सारा प्रोसेस देखा, फेज देखा। ये कौमें, आप अमेरिका में जाएं, आप यहाँ पे देखेंगे हर बंदे ने पिन लगाई होती है, हर घर के बाहर जाएं झंडा लगा होता है, हर गाड़ी में झंडा लगा होता है, बिकॉज देयर इज सेंस ऑफ अमेरिकन नेशनलिज्म। 9/11 के बाद कभी वहां पे हमले नहीं हुए भैया, 9/11 के बाद वहां पे कभी हमले वो होने नहीं देते। ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म, दैट्स वे द कंट्री थिंक्स। साढ़े घर रोज़ हमले होंगे ने, साढ़े जी रोज़ विक जाते हैं, ईरानी रोज़ विक जाते हैं, दूसरे मुल्कों ने रोज़ विक जाते हैं। इस्माइल हानिया को उन्होंने मारा है, अंदर आके ईरानी जो इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर के अंदर घुस के उन्होंने मारा है, वो कमरे च बंब लाता ना। आप कह रहे हैं हाँ मैंने वर्ल्ड वॉर 3 करनी, तो सब वर्ल्ड वॉर 3 कितों करनी, तुसी रोटी का बंदोबस्त करो अपनी का यार। मतलब यू शुड, मतलब कोई दाल रोटी का सिलसिला करो। अवाम आपके 15 बच्चे हैं आपके घर में, मतलब इन एवरी हाउस। ये थोड़ी हवा चल रही है बीच में, शू शू होगी आपके साथ, लेकिन ये है कि 15 बच्चे हैं आपके। ठीक है, तुसा की जंग लड़नी है, तुसी रोटी खाओ जाके, ना बच्चियां वाली जाकर रोटी पैदा करो, उन बेचारों के लिए कोई तालीम दे सकते हो तो तालीम दे दो उनको। तुम लोगों ने क्या करना है भाई, तुम लोग सिर्फ जाके अपना काम करो, नेशनलिज्म पहले लेके आओ, पहले अपने लोगों को इकट्ठे करो, पहले माहौल बनाओ। ठीक है, माहौल बनाओ। क्यों इंडिया ने रिप्लेस किया है पाकिस्तान को अरब वर्ल्ड में, इस पे सोचो। इसकी वजह जो है ना वो मज़हब है। हमने मज़हब का चूरन बेचा, अरबियों ने वो चूरन लिया, अरबियों को समझ आ गई, उन्होंने अब चूरन लेना बंद कर दिया। सो मज़हब की बुनियाद पे हम अरबों के करीब हुए, मज़हब की बुनियाद पे हम दूर हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ऐसे जाहलों, ऐसे नकम्मों, ऐसे चोरों के साथ नहीं बैठेंगे जो हमें इस्लाम का नारा दे के और हमारे साथ चलते रहें। हम काफरों के साथ, जिन्हें मुसलमान कहते हैं ना जी, ये काफर ने, ईसाई काफर ने, यहूदी काफर ने, हिंदू काफर ने, वो कहते हैं इन्हें ना बहलांगे चंगे, तुसी जाओ, तुसी मुसलमान जाओ, साढ़े दैट्स व्हाट दे से। यही कहते हैं ना आप लोग उनको। ठीक है ना, कि जी वो तो काफर ने इन्होंने की नहीं जी, नहीं असी तो इकट्ठे हैं सारे भैन भरावां। वो कहते नहीं असी तुहाडे तो बाज आए, थैंक यू वेरी मच, गो, वी आर गुड विद दीज इनफिडल्स। They are hard workers, they are honest, they are loyal, they are committed, they have a destiny, they have destination, they look forward, they invest in the future. That's what they do.
दे आर नॉट समवन लाइक ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਪਾਏ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ फिर चलो कर लांगे अगले साल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तेल तो 1 साल का ਦਿਆ ਜੇ हमारी लीडरशिप जाती है साल का तेल फ्री लैके आती है उतों वो तंग आ गए ने यार ਤੁਹਾਡੀ इस फराडियां तो उन्हें कहा जान छोड़ो खुदा का ना जो कोई बंदोबस्त करो अपना तेल का कोई किधर लभ लुभ लो साड़ी तो जान छोड़ो सन तो उन्हें आख्या ठीक है इस्लाम तो हमारे पास आया पर बहुत महंगा पै रहा है जिस तरह तुम सानू खा रहे लुट रहे हो ठीक है 1400 साल बाद जिस तरह आप लुटाई कर रहे हैं आप लुट रहे हैं हमें खुदा का नाम है बस कर दो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग नो यार वो ऐसे कहते हैं कसम से उन्होंने कहा जान छोड़ो यार हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए हमें हिंदूज चाहिए जो यूएई की तरक्की के लिए काम कर सकें इसलिए इंडिया ने रिप्लेस किया है पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में इंडिया रिप्लेस्ड पाकिस्तान मैंने पहले पिटियां तोड़े कि कितनी देर में तुम दसन डे मैं आपको ये सारे ट्रेंड समझा रहा हूँ पहले ठीक है कि भाई इंडिया क्यों वो स्पेस बना गया इंडिया जो पाकिस्तान वाली सिर्फ सोचा नहीं डे है जिन्हें पाकिस्तान वाली गल्ला ही करता है क्यों बना गया स्पेस वो इसीलिए बना गया भैया ये कहते हैं बस World War 3 जंग लग जाए चे असी सारे काफर मार दीजिए ए जे ख्वाब ओ भाई आपको अपने दुश्मन को भी मारना है ना तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा पहले आज तो लबना बैगा दुश्मन है कितने उसके पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी फिर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको फिर आपने अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर में जाना है केमिकल वॉरफेयर में जाना है न्यूक्लियर वॉरफेयर में जाना है मिसाइल बनाने हैं तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पढ़ना सा है कोई नहीं तालीम ना साड़ा तल्लक कोई नहीं तालीम से हमारा क्या लेना देना यार तालीम क्या चीज होती है मंगना वो कहते हैं पाकिस्तानी थे एक आपने देखा नहीं माजी में क्या हुआ वो कहते हैं एक शराब की बोतल पे बिक जाते हैं एक वीजे पे बिक जाते हैं दिस इज व्हाट दे से आप कहते हैं ऐसा World War 3 लड़नी तुसा World War की तो 3 लड़नी यार World War 3 कादी World War 3 ओ भाई ईरान के अंदर कितनी ताकत है World War 3 लड़ने की ओ भाई ईरान के अंदर कोई ताकत नहीं है अगर ईरान के अंदर World War 3 की ताकत हो तो ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो बिक जाए इजराइलियों के आगे अगर लेबनान और मुसलमानों के अंदर वहां इतनी ताकत हो तो ईरान ही फंड करता है सारी हिजबुल्लाह को तो वो बिक जाए इजराइल की सप्लाई चेन के आगे और इजराइल उनकी सप्लाई चेन के अंदर घुस जाए और पेजे डिवाइसेस अपनी मर्जी से भेजे पाए ना जरा सोचो तो सही ना जरा मोटे दिमाग ना सोचना पाएगा ये दिमाग दे नाल सोचो ये वजन पाओ और प्लान करो देखो समझो सोचो भाई आपको ऐसे कोई भी दुनिया में मुल्क लिफ्ट नहीं कराने वाला ठीक है World War 3 की जान छाड़ दियो कोई World War 3 नहीं होनी कुछ भी नहीं होना World War 3 सारी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे सारे लीडर दुनिया के थोड़ा जा इजराइल ने कोट काट लैन दो इन्होंने देखिए बातें वो जो हकीकत हो बातें वो नहीं जो फैंटेसी हो बातें वो नहीं जो आइडियलिज्म है बातें वो नहीं जो ये हो कि नहीं पाए ना असी तो फिर बड़े लीडर आना जी हैं असी तो हमारे अंदर जज्बा ईमानी है वो पाए ना तू बम डेग दे जज्बा ईमानी तो उसके लिए भी जज्बा ईमानी भी कुछ हाथ में अल्लाह पाक भी ये कहते हैं कि कोई घोड़े तैयार रखो यार 21वीं सदी के घोड़े कौन से हैं देखें आज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाया होता है सानू इन्होंने खुदाई कसम बीच चुराहे कुटना से क्या बातें करते हैं अपना दिफा तो मजबूत करें पहले बीच चुराहे में इन्होंने मारना था हमें और इन्होंने पानी भी नहीं देना आप जस्ट जाएं द डे इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन बैक इन 1999 लिसन टू द स्टेटमेंट्स ऑफ LK अडवाणी साहब एंड द अदर इंडियन लीडरशिप जरा स्टेटमेंट सुने क्या कहते थे हम साउथ एशिया को डिक्टेट करेंगे हम बताएंगे साउथ एशिया कैसे चलेगा हम बताएंगे कि साउथ एशिया की वो क्या है अब पाकिस्तान को समझना होगा पाकिस्तान ने 15 दिन नहीं लाए तो जवाब देता सी इंडिया द रीजन बिहाइंड इज कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लेके आनी थी अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ना करता अमेरिकन कह रहे थे कि ना करो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ना कर आने की इज्जत नहीं होनी थी जाए पाकिस्तानियों से पूछे जो मुस्लिम वर्ल्ड में बैठे हुए थे द डे पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन पूरी और फिर हमने उसको गलत पोर्ट्रे किया और क्या जी न्यूक्लियर वेपन जो है ना ये इस्लामी बम है वो भाई इस्लामी बम नहीं है न्यूक्लियर बम है हमारे साइंसदानों ने थोड़ी जी मेहनत कर सज्जियों खब्बियों काम किया है मेहनत की है वी हैव शोन नेशनलिज्म कौमियत दिखाई है थोड़ी सी एंड वी कंस्ट्रक्टेड समथिंग
एंड वी डिड समथिंग, और उसकी हम आज खा रहे हैं, थैंक्स टू ऑल दोज हु वर्कड हार्ड। समझ गए हैं, ये है चीज़। सो वर्ल्ड वॉर 3 कोई नहीं है किसी किस्म की, ना होनी है, ना है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा अपने दिमाग, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने दिमाग ते इन्ना जोर ना पाया करो।